यदि आपकी रुचि मौलिक विज्ञान के अध्ययन, शोध और अनुसंधान में है तो आपके लिए जेई मेन एडवांस तथा नीट के साथ ही एक बहुत ही सुनहरा गोल्डन ऑप्शन है और वो है IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान। ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और इनका उद्देश्य साइंस, नेचुरल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एजुकेशन और रिसर्च को इंटीग्रेट और प्रमोट करना है। तो इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा 7 IISER की स्थापना की गई है, जो बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में स्थित है। तो इन 7 केंद्रों पर कई तरह के प्रोग्राम्स संचालित किए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो प्रमुख प्रोग्राम हैं वो 5 ईयर BSMS ड्यूअल प्रोग्राम है, यानी कि बैचलर और मास्टर डिग्री BSMS 5 ईयर्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए ये प्रोग्राम संचालित है। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर तो नहीं, लेकिन किसी किसी केंद्र पर कुछ विशेष प्रोग्राम भी संचालित किए जाते हैं, जैसे 4 ईयर्स बीटेक प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड कंप्यूटर साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंसेज इंजीनियरिंग, ये भोपाल केंद्र पर संचालित किए जाते हैं। इसके साथ ही 5 ईयर्स BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस, ये कोलकाता में संचालित किए जाते हैं और इसके साथ ही अन्य प्रोग्राम भी संचालित किए जा रहे हैं, 4 ईयर BS प्रोग्राम भी। तो ये 5 ईयर्स ड्यूल प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ध्यान रहे ये सभी जो है रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में जुड़कर इसमें आप अध्ययन करके तो आपको क्या मिलने जा रहा है। तो आजकल सभी के सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि कोई भी प्रोग्राम हम करें, कोई भी कोर्स करें हम, तो प्लेसमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज है या हमारा करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, करियर की क्या संभावनाएं रहेंगी। तो चूँकि यह स्टेट ऑफ आर्ट के तरह ही प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ से डिग्री लेने के बाद चाहे एकेडमिक करियर की बात हो, रिसर्च और साइंटिस्ट की बात हो, रिसर्चर या कारपोरेट करियर की बात हो, तो प्लेसमेंट की 90-95% जो है लोगों का हो ही जाता है और अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो यदि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं पास किए हों
या 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हों तो आप IISER के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। इसमें कुछ शर्तें हैं कि जैसे वर्ष 24 में और 25 में जो 12वीं बोर्ड उत्तीर्ण किए हों वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तथा वर्ष 26 में जो उत्तीर्ण किए हों यानी 12वीं बोर्ड दिए हों और उनका रिजल्ट निकल चुका हो अथवा जिनका रिजल्ट निकलने वाला हो अपीयरिंग, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वर्ष 24, 25 और 26 बोर्ड उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी 3 विषय 12 में आपका होना चाहिए, चाहे बायो से आप किए हों चाहे मैथ से किए हों। तो इसमें अप्लाई अभी ऑन है, जारी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 13 अप्रैल है ना। 13 अप्रैल 20 से 26 तक मंडे दिन पड़ रहा है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसका एक एडमिशन के लिए टेस्ट होता है जिसे हम लोग IISER एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं, IAT। तो इसके लिए डेट भी निर्धारित कर दिया गया है और यह एग्ज़ाम होगा 7 जून 2026 को। IAT 2026 के स्कोर के आधार पर ही IISER के इन 7 केंद्रों के विभिन्न प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। इसके साथ ही कुछ और भी इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी प्रेस्टिजियस हैं अपने कुछ खास प्रोग्राम के लिए इस स्कोर को मान्यता देते हैं, यानी कि IAT 26 के स्कोर के आधार पर भी वहाँ भी एडमिशन होता है, जिसमें प्रमुख है कुछ संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। यहाँ 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम में एडमिशन होता है। 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम BS प्रोग्राम इन IIT मद्रास में भी इसके स्कोर के आधार पर 4 ईयर BS प्रोग्राम बायोमेडिकल साइंस एंड टेक्नो इंजीनियरिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इस प्रोग्राम में वहाँ भी इस स्कोर की मान्यता है। फिर है इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर इन साइंस इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता, ये भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। फिर जो है 5 ईयर BS/MS इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अप्लाइड जियोलॉजी प्रोग्राम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। तो IISER के 7 केंद्रों के अलावा इन सब इंस्टीट्यूशन में भी आपको अध्ययन करने का मौका मिलता है। अब है कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट में कुल 60 MCQ होंगे और 180 मिनट यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो प्रत्येक से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर करने पर 4 मार्क्स और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। कुल जो है 240 अंकों का यह टेस्ट होता है। इसमें आपके स्कोर के आधार पर आपका रैंक बनता है और उसी रैंक के आधार पर
IISER के विभिन्न सेंटर पर के विभिन्न प्रोग्राम में आपका एडमिशन होता है। तो यदि आपको या किसी को भी मौलिक विज्ञान में रुचि हो और इसी में अपना करियर को आगे शेप देना चाहता हो, तो इसमें आप एक बार देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं और IIT JEE एडवांस के द्वारा बीटेक प्रोग्राम में आप एडमिशन कराते हैं, अच्छी बात है। नीट के द्वारा आप MBBS प्रोग्राम या और विभिन्न प्रोग्राम्स में एडमिशन कराते हैं। तो उसी तरह से वैसा ही सम्मानजनक सम्मानपूर्ण प्रोग्राम इसको कह सकते हैं, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, ऑन डिमांडिंग है, इसमें बेहतर ऑप्शन है। तो आप अपने सोच को, अपने चयन को एक दिशा दीजिए और उन प्रोग्राम के साथ साथ ऐसा नहीं कि उसमें नहीं हो तो इसमें जाए, क्योंकि जो स्तर नीट का है, जो स्तर IIT का है, वही स्तर IISR एप्टीट्यूड टेस्ट का भी है। तो ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिला तो इसमें चले गए, नहीं, ये आप चयन की प्राथमिकता में इसको रख सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इसके जो वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पर IISR ही टाइप करेंगे तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। एक बार वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में बढ़िया से सर्च कर लेना चाहिए। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहिए और फिर जो है अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है। आशा है कि इस सूचना से जो पहले से जानते हैं अच्छी बात है, और जिनके लिए नया है तो वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। और फिर ऐसे ही समय समय पर करियर ऑप्शन, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे एडमिशन का हो, तो प्रयास किया जाएगा कि आपको अवगत कराते रहा जाए। तो मैं वीरेंद्र पाठक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके करियर के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके एक अच्छा प्रोग्राम के बारे में जानने और चुनने के अवसर